वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट क्लास 10 जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है उससे रिलेटेड अध्याय से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको हम सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और अध्याय में हमने सारे टॉपिक्स पे चर्चा किए हैं, विस्तृत अध्ययन किया है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। आप देख रहे हैं प्रस्तुत स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब दिया है ये होता है, ये क्वेश्चन है हमारा, और फिर उसमें 2 पॉइंटें और क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया है। पहला, पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए, और दूसरा, उपरोक्त लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आसानी से हम उत्तर लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे है कि इस पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए, और यहां चूंकि देखिए सफेदी शब्द है यानी कलरिंग, पेंटिंग टर्म्स आए का आपने चैप्टर पढ़ा होगा 9th में, तो आपको पेंटिंग का शब्द वहां से अनुभव कर सकते हैं। तो यहां सफेदी है तो बोल रहे उस पदार्थ का नाम क्या होगा। तो इसलिए हमने क्रियाकलाप किताब में भी पढ़ा और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। तो इस तरह हमारा स्पष्ट हो जाता है कि वह जो है हमारा पदार्थ जो होगा, आंसर हमारा जो पदार्थ होगा वह क्या होगा। पदार्थ का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी पूछा होगा चूना। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, सूत्र भी लिखिए। तो लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड X पदार्थ का नाम है, X पदार्थ, कैल्शियम ऑक्साइड X पदार्थ है, तथा इसका सूत्र तथा इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaO, ये आपका बुझा हुआ चूना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, पहला पॉइंट हमारा हल हो गया। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, उपरोक्त फर्स्ट लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे हमें अभिक्रिया कराना है किससे, ये जो हमारा X पदार्थ है उसकी अभिक्रिया जल से। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पदार्थ है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां लिख देंगे उपरोक्त पदार्थ की X की जल से अभिक्रिया, उपरोक्त पदार्थ आंसर दो, उपरोक्त पदार्थ X की जल से अभिक्रिया यहाँ पे जल से अभिक्रिया आपका, और अब
अपक्रिया सूत्र के माध्यम से दर्शा देंगे। ये हमारा CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। जल से अपक्रिया करने पर ये बनाएगा प्रोडक्ट आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये जल से जब क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी OH ट्वाइस प्लस उष्मा यानी हीट, जो उष्मा है वह निष्कासित होगी। तो आप यहां से जान सकते हैं कि यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एक उदाहरण है, परफेक्ट उदाहरण है। अगर एग्जाम में आ जाए तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है और उसका उदाहरण सहित लिखिए, तो हम बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को दे देंगे और विस्तार से लिख देंगे, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? क्वेश्चन यहां से आप लिख देंगे, किताब से देख सकते हैं क्वेश्चन को। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? नीला क्यों हो जाता है? और इसका हमें लिखना है आंसर। तो अध्याय में हमने क्रियाकलाप में पढ़ा था और उस क्रियाकलाप से हमें बिल्कुल, अगर उस क्रियाकलाप को ध्यान में हम रखे हैं तो इसका जवाब देने में हमें जरा भी मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। बोला है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? इसका एक प्रैक्टिकली क्रियाकलाप का जो वीडियो था पिछले पार्ट में है, आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो लोहा है फेरस हमारा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में उसको हम डुबोते हैं तो लोहा अत्यधिक सक्रिय या क्रियाशील कह लीजिए, बहुत ही क्रियाशील धातु है, और जैसे ही वह कॉपर सल्फेट की विलयन के संपर्क में आता है वैसे ही वह
उसके विलयन का रंग जो है नीला हो जाता है, यानी उससे जो कापर हमारा जो है वह विक्षेपित हो जाता है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि जो लोहा है एक क्रियाशील धातु है, सक्रिय या क्रियाशील धातु है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन को विक्षेपित कर विलयन का रंग नीला कर देता है। इस तरह से हमारा एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और परफेक्ट आंसर नहीं हुआ तो उस समीकरण को आप नीचे लिख देंगे, दर्शा देंगे, तो एग्जामिनर कभी काट नहीं सकता इस क्वेश्चन के आंसर को। तो चलिए उसका हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं। आंसर हम लिख लेंगे और यहाँ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो यहाँ है कॉपर सल्फेट, तो ये रहा हमारा फेरस प्लस या का है कॉपर सल्फेट SO4। अब ये जो है प्रोडक्ट जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इस तरह हमारा ये जो है या का यहां लिख देंगे लोहा, इसको लिख देंगे कॉपर सल्फेट, और यहां फेरस सल्फेट, यहाँ ये जो नीला हो रहा है विलयन का नीला, और ये हमारा है कॉपर। इस तरह से इस प्रस्तुत क्वेश्चन का हम जो है आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक।